नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे मझगांव डक के बारे में। मझगांव डक की बात कर सकते हैं, इससे रिलेटेड मैंने बहुत बार वीडियो बनाया दोस्तों। अभी तक के जितने भी अपसाइड के टारगेट्स जो सारे के सारे कंपनी ने अचीव कराए हैं। हालांकि तो देखिए, मैं कोई बहुत बड़ा एनालिस्ट नहीं हूँ, लेकिन हाँ, एक मार्केट के ट्रेंड को देख करके, गवर्नमेंट्स को देख करके, करंट सिचुएशन को देख करके, मतलब जो भी टारगेट देते हैं दोस्तों वो अचीव हो जाता है। हालांकि दोस्तों, बहुत सारे इन्वेस्टर ने इस स्टॉक को टॉप पे लगभग 3,500 तो नहीं कह सकते, फिर भी 3,500 के आसपास बाइंग किया है। अभी देखा है तो ये कंपनी 3,000-3,100 के आसपास कंपनी चल रही है। लेकिन हाँ, देखिए दोस्तों, इस कंपनी में भी कई बार अपने को इसी टाइप की कंसोलिडेशन फेस देखने को मिलती है, उसके बाद एक तेज़ी भी देखने को मिल जाती है। लेकिन आपसे बताना चाहते हैं कि 145 रुपये से ये कंपनी 3,500 के लेवल को टच किया। तो क्यों किया? अभी क्या इस स्टॉक को बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्या ये कंपनी 5,000 के लेवल को टच करेगी या नहीं करेगी, जिससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूँगा। हम आगे मझगांव डक शिपबिल्डर्स के ऊपर, जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले अगर मैं इस कंपनी की बात करूं तो आज के दिन 1%, 1.25% के आसपास स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। यहां पे अगर मैं मार्केट की भी बात करूं तो मार्केट भी इसी डायरेक्शन में था। मतलब देखा है तो ये भी कंपनी हरे निशान में क्लोज, मतलब ओपन तो होती है, लेकिन जो इसका क्लोजिंग या कंपनी जो ट्रेडिंग करती है, आप कह सकते हैं प्रीवियस क्लोजिंग के नीचे ही कंपनी ट्रेडिंग करती है। उस हिसाब से अगर मैं आज के लो की बात करूँ तो 3106 रुपये। हालांकि 3100 के लेवल को कंपनी ने तोड़ा नहीं, तो ये भी अपने आप में एक पॉजिटिव वे में आप ले सकते हैं। 63,000 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। 2032 के पी पे कंपनी ट्रेड हो रही है और इसका जो हाई है लगभग आप कह सकते हैं कि 3,500 के आसपास देखने को मिल रहा है, जो कि रिसेंट में ही कंपनी ने ऑल टाइम हाई भी लगाया था। इसके अगर मैं कंपटीटर की भी बात करूँ तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, कोई भी रिटेलर अगर इस स्टॉक को बाइंग करता है तो सबसे पहले दोस्तों, अगर आपके पास थोड़ा सा पेशेंस है तभी चाहे तो आप इस स्टॉक को बाइंग कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोचिन शिपयार्ड की बात करें 2,000 के आसपास ट्रेड हो रहा है, जो कि ये भी स्टॉक लाल निशान में है। गार्डन रिच की भी अगर मैं बात करूँ 2.25% के ऊपर स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि ये भी स्टॉक थोड़ा सा मतलब कि लाल निशान में है। यहाँ भारत इलेक्ट्रॉनिक की बात करूँ लाल निशान में, आरबीएनएल की बात करूँ लाल निशान में। कहने का अर्थ है दोस्तों कि जेन टेक्नोलॉजी इकलौता ऐसा स्टॉक है जो कि हरे निशान में है। हालांकि एचएलए की बात करें तो सेक्टर का लीडर है, जो कि देखा है तो उसमें भी अपने को हरे निशान में देखने को मिल रहा है। यहाँ पे हम बहुत बड़ा न्यूज़ तो क्लियर करेंगे नहीं दोस्तों, लेकिन आपसे बता दें जो कंपनी का ऑर्डर बुक है लगभग 40,000 करोड़ के आसपास कंपनी का ऑर्डर बुक भी देखने को मिलता है, जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, आप सभी लोगों को पता है दोस्तों कि बहुत सारी जो पीएसयू स्टॉक है उसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही दोस्तों। उस हिसाब से देखा है तो कंपनी ने जिस टाइप की अभी तक तेज़ी दिखाई है, तो निगेटिव बहुत कम है और पॉजिटिव बहुत ही ज़्यादा देखने को मिल रहा है। लेकिन हो सकता है कुछ समय तक ये स्टॉक एक कंसोलिडेशन फेज में चल सकते हैं। अगर मैं मझगांव डक की बात करूँ तो आप कह सकते हैं कि 1%, 1.25% के आसपास गिरावट देखने को मिली। लगभग 14 लाख टोटल शेयर ट्रेड हुए, जिसमें 31% माल डिलीवरी में उठाया गया। हालांकि इस स्टॉक में पहले से इतना कुछ खास माल नहीं उठाया जाता है। एक टाइप से आप कह सकते हैं दोस्तों कि बहुत सारे स्टॉक में हम देखते हैं कि मतलब एक बड़े इन्वेस्टर या मतलब कि मतलब जो देखा तो पब्लिक ज़्यादा से ज़्यादा माल उठाती है और ट्रेडर्स जो होते हैं वो एग्जिट कर जाते हैं। वो छोटे प्राइस वाले स्टॉक होते हैं। लेकिन इसकी अगर मैं बात करूँ तो हो सकता है कि इसमें आप कह सकते हैं कोई बड़ा इन्वेस्टर डिलीवरी माल उठाता है, छोटे की अगर मैं बात करूँ तो ट्रेडिंग करके निकल जाते हैं। हालांकि जो आप हाई देखेंगे लगभग 30 मई को ही देखने को मिलेगा। लो की बात करें तो 989 रुपये का है। इसमें एक खासियत है दोस्तों, खासियत क्या है देखिए, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहते हैं कि इसका जो 75:25 का रेशियो है, हो सकता है कि मार्च से लेकर के अगस्त तक ये सारी चीज़ें क्लियर भी होते हुए दिख सकती है। लेकिन ऐसे में दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि रिसेंट में अभी बजट भी आने वाला है। आप सभी लोगों को पता है कि इलेक्शन बाद जो फुल बजट आएगा उसमें हो सकता है कि डिफेंस सेक्टर से कुछ आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये कंपनी आने वाले समय मेरे पॉइंट से 5,000 के लेवल को भी टच कर सकती है। तो कुछ लोग कहेंगे क्या ओएफएस नहीं आएगा? देखिए दोस्तों, ओएफएस तो आना ही है। ओएफएस के थ्रू ही ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट का स्टेक जो कि सेल होता है। तो आपसे बताना चाहते हैं कि मेरे पॉइंट से तब तक तो ये कंपनी 5,000 के लेवल को भी टच कर सकती है, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि अगर आप कंपनी को देखेंगे दोस्तों, तो कंपनी की अगर मैं बात करूँ तो इनका जो भी मतलब अभी तक का रिजल्ट है, कंपनी का रिजल्ट भी अच्छा है। सेकंड, आप सभी लोगों को पता है कि 29 तारीख को कंपनी ने अपने रिजल्ट को प्रेजेंट किया और 30 मई को इस स्टॉक में आप कह सकते हैं कि एक ऑल टाइम हाई लगाया। तो कहने का अर्थ यही है कि मार्केट ने इसके रिजल्ट को भी पार्टिसिपेट किया। सेकंड, आप सभी लोगों को पता है कि डिफेंस की अगर मैं बात करूँ तो डिफेंस सेक्टर से बहुत ज़्यादा एनालिस्ट 5 से 6 सालों तक उम्मीद रखते हैं। और उस हिसाब से अगर देखा है तो मतलब करंट अगर मैं गवर्नमेंट की भी बात करूं तो उन्होंने अपना जो पहले से मतलब जो भी रक्षा मंत्री है, जो भी मिनिस्ट्री है दोस्तों, सभी का सभी अपने पास ही ज़्यादातर रखा है।
तो उस हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो हो सकता है कि डिफेंस सेक्टर के ऊपर आप चाहे तो फोकस बना के चल सकते हैं। जिस समय ये डिसाइड होगा, क्लियर होगा, उसके बाद इन स्टॉक में और भी तेज़ी देखने को मिल जाएगी। हालांकि बहुत सारे दोस्तों इस स्टॉक को टॉप पे बाइंग किए होंगे, तो मुझसे इतना ही कहना चाहिए दोस्तों। देखिए, मजगांव डक सेक्टर का लीडर है। इस कंपनी का भी देखा है तो मतलब सबमरीन से रिलेटेड इस कंपनी का मेन बिजनेस है और बड़े बड़े जहाज़ बनाती है। बहुत बड़ा बड़ा मतलब इनका जो भी प्रोजेक्ट है दोस्तों 2 से 3 सालों का प्रोजेक्ट होता है। तो मतलब कहने का अर्थ यही है कि एक, अगर मैं सीज़ की बात करूँ, समुद्र की बात करूँ तो एक सीमित एरिया है, वहाँ पे अगर आप कितने भी देखा है मतलब इनके पास बहुत बड़े बड़े ऑर्डर्स नहीं आएंगे। उस हिसाब से एक लिमिटेड ऑर्डर आएंगे और उसको ये मतलब पूरा करते करते आप कह सकते हैं कि टाइम लगता है। तो बहुत ज़्यादा है, फिर भी 40,000 करोड़ का ऑर्डर बुक देखने को मिलता है। उस हिसाब से हो सकता है कि 5 सालों में 1 लाख करोड़ के आसपास भी जाता हुआ दिख सकता है। जैसे जैसे ऑर्डर बुक बढ़ेगा वैसे वैसे कंपनी भी दोस्तों बड़ी होगी। और एक सेकेंड अगर मैं बात करूँ तो आप कह सकते हैं कि इस कंपनी के ऊपर डेट जीरो है। हालांकि जो इसमें मेन निगेटिव पॉइंट है 75:25 का, तो प्रमोटर होल्डिंग्स की बात करें तो इसमें से कुछ हो सकता है कि आने वाले समय में सेल भी हो सकता है। फिर भी अगर मैं मजगांव डक की बात करूँ, सेक्टर का लीडर है, उस हिसाब से जिनके पास भी दोस्तों मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, आप चाहे तो होल्ड करें। जो भी लीडरशिप बाइंग करना चाहता है, मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं, आप खुद का अपना एनालाइज करके फिर चाहे तो आप डिसीजन ले सकते हैं। अभी तक जो भी रिटेस्टर ने इस स्टॉक को टॉप पे बाइंग किया है, सबसे पहले तो अगर आप इसके मैक्सिमम चार्ट पैटर्न को देखेंगे दोस्तों 1700-1800% का रिटर्न है। यहाँ पे भी अगर आप देख सकते हैं कि ये कंपनी जिस टाइम पे मार्केट में आई थी लगभग 145 रुपये के आसपास भी आ गई थी। मतलब कहने का अर्थ क्या दोस्तों कि यहाँ से यहाँ तक कंपनी ने इतना कुछ खास रिटर्न बना के नहीं दिया था। इसको आप चाहे तो थोड़ा सा नोट कर सकते हैं कि लगभग आप कह सकते हैं 70 से 80% का रिटर्न था। और इसकी अगर मैं बात करूँ तो कोविड पीरियड के आसपास ये कंपनी लगभग 145 रुपये के आसपास आ गई थी। जैसा कि अगर इसकी आप देखेंगे दोस्तों, मतलब कि एग्जैक्ट अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ तो 45 रुपये के आसपास आ गई थी। और कंपनी की अगर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लगभग 3400 3,500 के आसपास कंपनी का ऑल टाइम हाई भी देखने को मिल रहा है। तो कहने का अर्थ है दोस्तों, थोड़ा सा अगर आप टाइम देंगे तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कंपनी ने कुछ समय तक कंसोलिडेशन फेस किया, उसके बाद तेज़ी, वापस गिरावट, वापस तेज़ी, वापस कुछ समय तक कंसोलिडेशन फेस, अप्स एंड डाउन्स, उसके बाद अगेन तेज़ी देखने को मिली है। तो टाइम देंगे तो पैसा आपका बनेगा। हालांकि गिरावट होती है तो कंपनी हो सकता है कि मेरे पॉइंट से ज़्यादा तो मैं नहीं कह सकता, फिर भी वही 3,000 से 2,500 के रेंज में कंपनी चल सकती है। तेज़ी की बात करें तो आने वाले समय ये कंपनी 5,000 के लेवल को टच कर सकती है। चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू दोस्तों।